हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा इस समय टॉपिक चल रहा था रस में मैं श्रृंगार रस आपको बता चुकी थी। आज मेरा है हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा देखते हैं। हास्य रस की परिभाषा देखते हैं। किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। देखिए, विनोद का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता की भाव जागृत होती है। किसी की वेशभूषा, किसी असाधारण व्यक्ति, पदार्थ आदि को देखकर जब हमें हंसी की अनुभूति होती है तो उसे हास्य कहा जाता है। और इसी हंसी के साथ अगर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिल जाते हैं तो वो हास्य रस हो जाता है। तो हास्य रस की परिभाषा हो गया। अब हम हास्य रस का एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोण बहु पद बाहू। इसमें देखिए आपको स्थायी भाव, आलम्बन, विभाव, आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव सब कुछ देखने को मिलेगा। इसका स्थायी भाव है हास्य, आलम्बन है शिव समाज। यहाँ पे शिव समाज के बारे में बताया गया है। आश्रय, आलम्बन है स्वयं शिव, भगवान शिव के बारे में बोला गया है यहाँ पे। उद्दीपन है विचित्र वेशभूषा, को मुखहीन, कोई मुख से हीन है। विपुल मुख काहू, कई मुख है किसी के। बिन पद कर, मतलब कोई बिना पैरों के है। कोण बहु बाहू, मतलब किसी को शरीर में मतलब कुछ ना कुछ उसके विचित्र है ही। उद्दीपन क्या है? विचित्र वेशभूषा। विचित्र वेशभूषा, कोई पत्ता पहना होगा, कोई कुछ पहना होगा, मतलब वेशभूषा भी एकदम अलग है। अनुभाव, शिव का हंसना, शिव जी का हंसना वहाँ पे अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? हमारा संचारी भाव यहाँ पर है रोमांच, हर्ष, चापल्य। यहाँ पे खुशी, जहाँ पे खुशी दिखाई देती है वहाँ पे रोमांच और हर्ष। देखिए, यहाँ पे एक संचारी भाव नहीं है, 33 संचारी भाव, तो उसमें से यहाँ पे 3 संचारी भाव लिए गया है। विचित्र वेशभूषा भी है, उद्दीपन में आ गया। आश्रय, आलम्बन में स्वयं शिव है, और आलम्बन विभाव में शिव समाज है। और आपका यहाँ पे स्थायी भाव हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। तो यहाँ पे शिव समाज के बारे में बताया गया है, क्योंकि वहाँ इन लोगों की आकृति, वेशभूषा, शरीर से ये को अंग विहीन है, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। इसीलिए यहाँ पे प्रसन्नता दिखाई गई है, मतलब एक खुशी दिखाई गई, इसीलिए ये हास्य रस है। जैसा कि परिभाषा में ही दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति या किसी मतलब विकृत चीज़ को, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की विकृत अवस्था को देखकर जो हंसी उत्पन्न होती है उसे ही हास्य कहते हैं। तो यहाँ पे से वही चीज़ है, को मुखहीन, कोई मुख से हीन है तो कोई शरीर से हीन है। वही इसका उसमें बताया गया है कि वो किसी न किसी प्रकार से, चाहे शरीर विचित्रता उसमें रहेगी और उसी के माध्यम से हास्य से हंसी उत्पन्न होगी, इसीलिए यहाँ पे हास्य रस है। अब सेकंड हमारा है करुण रस। करुण रस का देखिए स्थायी भाव होता है शोक। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार में दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले पुनः मिलन
की आशा बंधी रहती है, लेकिन करुण रस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, वियोग श्रृंगार में बिछड़ाव रहता है कि हाँ आज बिछड़ रहे हैं तो कल मिलन होगा, लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं है। करुण रस का अर्थ होता है शोक विलाप। शोक जाहिर सी बात है, किसी अपने के जाने की शोक। तो इसका वो देखिए अवयव, करुण रस के अवयव और उपकरण जो इसमें यूज होते हैं। स्थायी भाव इसका है शोक। आलम्बन विभाव है इसका विनष्ट, विनाश, व्यक्ति का अथवा वस्तु का, किसी भी चीज का हो। उद्दीपन विभाव, आलम्बन का दाह कर्म, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तु एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। अनुभाव देखिए, भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, दैव निंदा, कंप आदि। भूमि पर गिरना, ये सब चीज़ें मतलब पूरी तरह से टूट जाना, शोक, शोक का अर्थ हुआ। संचारी भाव देखिए, निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, निषाद, जड़ता, दैन्य और उन्माद, ये सारे इसके गुण हैं, अवयव। करुण रस में ये सारे अवयव आपको मिलेंगे। एक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उदाहरण देखिए, अर्ध राति गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा, सकै न दिखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ, जो जन त्यों मन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। ये श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तब की पंक्तियां हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस पद में करुण रस है। रस सामग्री इस प्रकार है। इसका स्थायी भाव शोक है। आश्रय यहाँ पे राम है। उद्दीपन यहाँ पे लक्ष्मण जी का मूर्छित शरीर और रात का सुनसान समय। आलम्बन है लक्ष्मण। अनुभाव है लक्ष्मण को उठाकर गले लगाना, अश्रु, स्वरभंग आदि। और व्यभिचारी भाव है आवेग, चिंता, विषाद आदि। और रस है करुण रस। तो इसमें देखिए एकदम साफ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे करुण रस इसलिए है क्योंकि राम जी को ये नहीं पता कि लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो जाएंगे। उन्हें तो यही लग रहा है कि लक्ष्मण जी चले गए। तो शोक का यहाँ पे पूरा वो दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे शोक करुण रस है। सो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का रस लेके आऊँगी। थैंक यू।